बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी बेहतरीन इंसान बना दे। अल्लाह को पुकारो, वो ठीक उन्हीं लोगों को वसीला बना देगा जो तुम्हारे काम में रुकावट बन रही हैं। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि गौर से अजान की आवाज़ सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। दर्द में जब भी खुद को पाता हूँ, सबसे करीब अल्लाह को पाता हूँ। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान, उतना ज्यादा दिल का इत्मीनान। या अल्लाह, मुझे आज़ाद कर मेरे नफ्स की बंदिश से। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। मोहब्बत की इब्तिदा भी अल्लाह है और इंतहा भी अल्लाह है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज इस यकीन से हाथ फैलाते हैं, तुझी से मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को और कोई कबूल करने वाला भी नहीं। या अल्लाह, मेरे मुकद्दर में भी लिख दे वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। आमीन। जुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। इस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को अल्लाह पाक के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक ना बनिए कि हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। ऐ मेरे रब, मुझे हर उस चीज़ और शख्स से दूर रख जो मुस्तकबिल में मेरे लिए दुख और परेशानी की वजह बने। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। नमाज और कुरान से तल्लुक बना लीजिए, जवानी बार बार नहीं मिला करती। हर लज़्ज़त की इंतहा बेजारी है, माँ सवाए जिक्र अल्लाह के। वो अल्लाह जानता है दिलों के हाल भी, ख्यालों के राज भी। उम्मीद और भरोसे का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से रखें ताकि बात बात पर दिल टूटने के बजाय मजबूत होने लग जाए। रब्बे करीम आपके हर उस परेशानी को दूर करे जिससे आप अकेले लड़ रहे हैं। या रब, इतनी सी इल्तिजा है तुझसे, हमारी दुआएं कबूल कर ले, जिंदगी सुकून से भर दे। और सुकून तो अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करने में है। हर किताब पे शर्मसार हूँ मैं, बस माफ़ी का तलबगार हूँ मैं। अल्लाह से मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कभी भी एकतरफा नहीं होती। अल्लाह से बढ़कर कोई अपने बंदे का खैर ख्वाह नहीं है। जिंदगी में हकीकी आज़ादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी ये सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह को राज़ी करना है, बाकी जिसे नाराज़ होना है तो हो जाए। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, मगर अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। मंजिल सबकी अल्लाह है, मोहब्बत गम आजमाइश ये तो बस सफ़र का हिस्सा है। अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खोकर किसी ने कुछ कभी नहीं पाया। कुरान पाक वो नूर है जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी दिखाता है। सब कुछ मुमकिन है सिर्फ अल्लाह पर यकीन हो तो। फराइज के छोड़ने से जो अजाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाना। जिंदगी में परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो।
दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है अल्लाह के सामने रो लो। सच में खुशी झूठ में परेशानी है, सब्र में बरकत गुस्से में नुकसान है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ ना पकड़ सके वहां लफ्जों से थाम लिया करें। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। कितने अजीब लोग हैं, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। अपना अच्छा वक्त उन लोगों को दें जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ देंगे। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं पछतावा कहते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है मगर उस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। जब जिंदगी की समझ आने लग जाए तो फिर पहला हक खामोशी का ही बनता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो तुम्हारे बेहतर कपड़ों में से हैं, और इसी में अपने मर्दों को दुफनाओ, और तुम्हारे सुरमों में बेहतरीन सुरमा अस्मद है क्योंकि वो निगाह को तेज करता है और पलकों के बाल उगाता है।